सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार आपका स्वागत है ब्लॉग ऑस्ट्रेलिया में। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है उससे पहले कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम लोग 5 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है वेदर, सेकेंड इज डे लाइट टाइम चेंजेस, थर्ड इज एनिमल्स, फोर्थ इज मनी, फिफ्थ इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन विक्टोरिया, टू बी स्पेसिफिक इन मेलबर्न। ठीक है, सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आउट द होल वीडियो। करते हैं वेदर से। यहाँ पे 2 सीजन्स है, वन इज समर वन इज विंटर। ठीक है, और जो है दोनों टोटली अपोजिट टू इंडिया। अगर इंडिया में अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक, फरवरी मार्च तक अगर वहाँ पे ठंडियाँ चलती है, तो यहाँ पे अक्टूबर टू मार्च समर्स चलता है। ठीक है, और बाकी की जो टाइम होता है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक यहाँ पे चलेंगे विंटर्स। ठीक है, सो जो कि जो बिल्कुल इंडिया से अपोजिट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं मानसून्स की, तो मानसून वाला कोई सीज़न नहीं है वैसे स्पेसिफिक, पर जो बारिश है वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर अभी सनी वेदर है, अभी 10 बजे और सनी वेदर है, जब 12 बजेंगे तो फिर से यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। यू कैन नॉट बी स्पेसिफिक। हाँ, यू कैन बी स्पेसिफिक, आप लोग वेदर का जो भी आपके अंदर फ़ोन में, जो भी आपके फ़ोन के अंदर कोई एप्लीकेशन है वेदर वाला, वेदर फोरकास्टिंग का, सो उससे आप काइंड ऑफ सजेशन या फिर अनुमान लगा सकते हो कि हाँ भाई इस टाइम पे बारिश आएगी। ठीक है, तो और फिर रात में आपको फिर से सर्दी भी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेदर का ऐसा है। मेलबर्न का वेदर थोड़ा अटपटा सा है। ठीक है, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसमें भी सेम ही है, पर अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी गर्मियाँ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स एंड ऑल्सो साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी, ये थी सीजन्स के ऊपर, वेदर के ऊपर। और एक बात यहाँ पे, हवा बहुत चलती रहती है, चाहे कोई भी सीज़न हो, ठंडी हो, गर्मी हो या कुछ भी हो। पर यहाँ पे आपको टेम्परेचर गर्मियों के अंदर 40 डिग्री तक तो नहीं जाएगा, पर आपको 30 to 35 डिग्री तक में भी आपको जो सन की जो लाइट होती है आपको चुभेगी। ठीक है, और विंटर्स के अंदर मैंने यहाँ पे 2 डिग्री तक देखा है, उससे कम तो मैंने नहीं देखा है। मैं यहाँ पे आया था विंटर्स में, फरवरी में आया था। ठीक है, तो तब से अभी तक तो विंटर चल रहा था। अभी समर स्टार्ट होंगे हमारे नेक्स्ट मंथ से, अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, मीन सितंबर के अंदर। सो एक हिसाब से बोले तो आपको आपके साथ में सनस्क्रीन, अपना जैकेट और अम्ब्रेला, तीनों चीज़ कैरी करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड टॉपिक की बात करते हैं जो है डे लाइट टाइम चेंजेस की, जो एक शॉकिंग टॉपिक है, जो मेरे को शॉकिंग लगा था। अभी पता नहीं आपको लगे ना लगे। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा है कि जब यहाँ पे विंटर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, अप्रैल मंथ से लेके अप्रैल से अक्टूबर तक, तो यहाँ का जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। जब अप्रैल 5 को यहाँ पे जब रात के 3 बजे थे, तो फिर से 2 बज चुके थे। समझ रहे हो, उस हिसाब से हमको उस दिन 25 घंटे का दिन मिला था। क्यों? अभी उसका रीज़न ये है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि इन विंटर्स जो जो सनसेट होता है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो उस चेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये लोग इतना सा ये वाला चेंजेस करते हैं वो लोग, 1 घंटे वाला, जिसकी वजह से डे लाइट चेंजेस होते हैं। ठीक है, फिर जब अक्टूबर 4 आएगा, अभी नेक्स्ट मंथ में जब 4 तारीख आएगी, तब यहाँ पे 1 घंटा आगे हो जाएगा। जब भी 2 बजेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 बज जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, 1 घंटा हमको कम मिलेगा। वो दिन हमारा 23 घंटे का होगा। समझ रहे हो, तो इट मीन्स समर के अंदर फिर से जो डे लाइट है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। यहाँ पे समर के अंदर जो जो सनसेट होता है वो ऑलमोस्ट 8:30 to 9 के बीच में होता है, विच इज़ स्ट्रेंज। ठीक है, तो तब तक आपको दिन का उजाला रहता है। और विंटर्स के अंदर अभी 7 बजे जितना, 6:30-7 बजे तक सनसेट हो जाता है। ठीक है, जो मैं इसके अंदर स्क्रीनशॉट डालूंगा, जो मैंने एक वेबसाइट से लिए हुए 2 स्क्रीनशॉट्स है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि कौन सी डेट को वो जो टाइमिंग का जो चेंज होता है वो होगा। ठीक है, अगर हम लोग टाइम का कंपैरिजन करें इंडिया से, तो विंटर के अंदर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 4.5 घंटे आगे होता है, और समर्स के अंदर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 5.5 घंटे आगे होता है।
जिसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एनिमल्स। ठीक है, अगर आपको कोई पेट रखने का शौक है, अगर आप शौकीन हो कि आप डॉग या कैट को एडॉप्ट करें एज ए पेट, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे ही नहीं एडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक उसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट से लिंक्ड होता है। लाइक यहाँ पे अगर आपको किसी डॉग या कैट को एडॉप्ट करना है एज ए पेट आपके घर पे रखने के लिए, तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट का एक प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है। ठीक है, और बात करें अगर हम लोग यहाँ पे स्नेक्स और स्पाइडर की और रेप्टाइल्स की, तो यहाँ पे बहुत ही खतरा है उन उन सारे इंसेक्ट से। ठीक है, अभी तो लाइक अगर तुम लोग मेलबर्न में रहते हो या फिर ऐसी कोई सिडनी में रहते हो, ऐसी कोई मेट्रो सिटी में रहते हो, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। पर अगर आप कोई रीजनल एरिया में रह रहे तो वहाँ पे इन सारे इंसेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़। और जो कि यहाँ पे एक इनका जो नेशनल एनिमल है कंगारू, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। मैं यहाँ पे 6 महीने से ऊपर मैंने नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि मैं मेलबर्न में रहता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई रीजनल एरिया साइड रहते हो तो यहाँ पे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली कोआला या फिर कंगारू जो है वो आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, सो ये बस एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको बताया। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, जो है मनी। अभी अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। ठीक है, क्यों? उसका मेन रीज़न तो ये है कि इंडिया के अंदर जो उसकी करेंसी है INR, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD से बहुत ही कम है। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे $1 है तो वहाँ पे $1 का हो जाता है सीधा 50 रुपीज़। जो एवरेज रेट चलता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो अभी वो चल रहा है शायद 53 पॉइंट समथिंग, पर ये एवरेज है $50, 50 रुपीज़ पर डॉलर के लिए। ठीक है, तो आप जब भी आओगे तो आपको लगेगा कि भाई सब कुछ महंगा महंगा है। अगर आप यहाँ पे खाने जाते हो आपको $15 से $20 में एक जना यहाँ पे एवरेज बता रहा हूँ खा सकता है। ठीक है, सो अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज़ में INR में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लगेगा। फिर बात करूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे रेंट कंपेयर करते हो इंडिया से, तो अगर आप किसी घर पे रह रहे हो जिसका रेंट है $1000 to $2000, ठीक है, जो यहाँ पे रेगुलर, तो आपको अगर आप उसको INR में कन्वर्ट करोगे तो आपको लगेगा को हो इतना सारा भाड़ा, इतना सारा रेंट, लाइक एक महीने के लिए एक घर का जो होता है 50,000 to 1 लाख रुपीज़, अगर आप उसको INR में कन्वर्ट करें तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो आपके थोड़े दिन तक ये चलता रहेगा कि लाइक आपका कन्वर्जन चलता रहेगा डॉलर में से इंडियन करेंसी में। पर जैसे जैसे आप यहाँ पे रहने लगोगे आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अगर आप कमाओगे डॉलर में तो आप खर्च भी डॉलर में ही करोगे। ठीक है, तो ये कोई इतना इशू नहीं है। स्टार्टिंग में से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मेरे को भी होता था वो लाइक इतना महंगा, पर इट्स नॉर्मल। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन इन विक्टोरिया, टू बी मोर स्पेसिफिक इन मेलबर्न। ठीक है, तो वर्ल्ड का बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन आप लोग बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ बसेस है, ट्राम्स है, मेट्रो है और नॉर्मल रेलवे भी है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन तक। तो वहाँ तक आप कैसे पहुंच सकते हो? तो आप बस से जा सकते हो। अगर आप कोई भी सबब में रहते हो तो वहाँ से आपको उसके सबब के स्टेशन तक जाने के लिए आप स्ट्रीट्स होती है वहाँ पे उनके नज़दीकी एरिया में एक उनका बस स्टॉप होता है, वहाँ पे आपको चला जाना है। बस में बैठ के आप लोग मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हो, मेट्रो से आप लोग दूसरे मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हो, फिर वहाँ से आप फिर से बस में बैठ के जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, थोड़ा काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न है। इन शॉर्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ईजी है। आप बस से मेट्रो में जाइए, मेट्रो से आप जहाँ पे भी ट्रैवल करो। ठीक है, क्योंकि बसेस जो है वो हर जगह नहीं जाती है, मेट्रो जो है वो हर जगह जाती है। ठीक है, फिर उसके अंदर कैसे ट्रैवल करें तो उसके लिए यहाँ पे PTV का कार्ड चलता है, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट विक्टोरिया का एक कार्ड आता है। आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर जब भी आप एंटर करते हो तो उसको वहाँ पे आपको टच ऑन करना है, जहाँ पे भी आप उतरोगे वहाँ पे आपको टच ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ $157 या फिर $154 का आपको मंथली रिचार्ज मिलता है, जिसके अंदर आप कितनी भी बार अनलिमिटेड टाइम जहाँ पे भी जाना आप जा सकते हो। ठीक है, तो उसको आप रिचार्ज कैसे करोगे? तो हर एक मेट्रो स्टेशन पे उसका एक मशीन लगा होता है, जो बिल्कुल ही ईजी प्रोसेस है उसको रिचार्ज करने की, बिल्कुल ही ईजी प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप विक्टोरिया में है तो यहाँ पे PTV चलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट विक्टोरिया। अगर आप न्यू साउथ वेल्स में है तो वहाँ पे ओपेल चलता है, ओपेल का कार्ड चलता है सिडनी वगैरह में। ठीक है, मेलबर्न में ये चलता है। और अगर आप रीजनल एरिया में रहते हो तो वहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहाँ पे आपको खाली बसेस मिलेंगी। ठीक है,
क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया नहीं है कि आपको लाइक मेट्रो में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, ये वो, ठीक है। वहाँ पे बस आप खाली बस से ट्रैवल कर सकते हो। सो इन शॉर्ट, यहाँ पे ट्रैवल करना एकदम ईजी है। और लाइक दूसरे ऑप्शंस तो है, आप उबर कर सकते हो, ओला कर सकते हो। यहाँ पे और एक एप्लीकेशन है डीडी करके, जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे उबर ओला है वैसे ही डीडी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी आप लोगों को बताना एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने से पहले। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।